हमेशा खुश और शांत रहने का एक ही मार्ग है, वर्तमान में रहना। गौतम बुद्ध का कहना है, मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखना चाहते हो तो बीते हुए समय का पछतावा मत करो और आने वाले समय की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी से वर्तमान में जियो। लेकिन आजकल इंसान वर्तमान में रह ही नहीं पाते, हमेशा बीते समय या आने वाले समय के बारे में ही सोचता रहता है। अगर इंसान वर्तमान में रहना सीख जाए तो उसे हर पल अत्यंत शांति और सुकून ही महसूस होगी। उसे अपने मन को शांत करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और सवाल पूछता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो लड़का बोला, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी ही रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख मुझे तो नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने बहुत प्यार से कहा, ठीक है, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जानने आया हूँ। बुद्ध, अगर मेरे दुख का कारण मुझे पता होता तो मैं आपके पास ही क्यों आता? बुद्ध बोले, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? वो लड़का आश्चर्य से बोला, लेकिन लोग कहते हैं आप अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं, किसी की मन की बातों को भी आप पता कर लेते हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तो हम खुश हो जाते हैं और कुछ नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर उम्मीदें दूसरों से रखोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी और खुद से रखोगे तो ताकत बन जाएगी। दूसरों से उम्मीदें रखोगे तो अंत में दुखी ही रहोगे, लेकिन उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा खुश ही रहोगे। बुद्ध ने उस लड़के से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ, सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है, खुद को जान लिया है, जिसके कारण मेरे अंदर के सारे दुख दर्द, सारे उलझन खत्म हो चुके हैं। जिस दिन तुम भी इस जीवन को समझ जाओगे, खुद को समझ जाओगे, उस दिन तुम किसी बुद्ध के पास जाकर यह प्रश्न नहीं करोगे कि मैं दुखी क्यों हूँ, कैसे खुश रहूं। बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? उस लड़के ने कहा, फूल किसने नहीं देखा, फूल तो हर किसी ने देखा है। एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, वह गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर वो फूल यह सोच ले कि शाम होते ही
मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह कभी खिल ही नहीं सकेगा। वह अपनी सुगंध इस वातावरण में फैला ही नहीं सकेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम केवल अपनी समस्याओं को देखोगे और हर समय सोचते रहोगे कि मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम कभी भी सुख अनुभव ही नहीं कर पाओगे, जबकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीज है जिसके लिए दूसरे लोग सपना देखते हैं, लेकिन तुम उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो, और ये है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन परिस्थितियों को देख पाओ जिनके कारण तुम आभार महसूस करते हो, तो इस जीवन को देखने की नजरिया ही बदल जाएगी तुम्हारी, और फिर इस जीवन को जान पाओगे, खुद को जान पाओगे, और हर पल तुम खुशी महसूस कर पाओगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितनी भी दुख क्यों ना हो, तुम अगर चाहो तो अभी तुम उससे बाहर आ सकते हो, और चाहो तो उसे सोच सोच कर उसमें ही उलझे रह सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं या कोई भी केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना या ना चलना सब तुम्हारे हाथों में है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इस दुखों के चक्कर से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने ही विचारों से। जब वह बीते समय के बारे में सोच सोचकर या आने वाले समय के बारे में सोच सोचकर चिंतित होता रहता है, तो वह अपने ही विचारों में उलझकर रह जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का एक ही मात्र तरीका है, पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में रहना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख कभी छू भी नहीं सकता। अगर हम देखें तो यह जीवन बहुत छोटी है, इसमें चिंताएं, पछतावा करने का समय ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है और हम समस्याओं में ही उलझे रह जाते हैं, जीवन को जी ही नहीं पाते। और जब अंत समय आता है तो हम सोचने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं कि हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। पूरी जिंदगी यूं ही समस्याओं में उलझे रह जाते हैं, चीज़ों के पीछे भागते रह जाते हैं। अपने मन को शांत कीजिए और सोचिए, क्या आप ऐसे ही पूरा जीवन दुखी रहेंगे, किसी इंसान के पीछे भागते रहेंगे, परेशान रहेंगे? नहीं ना, कोई भी इंसान आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना या ना चलना आपका डिसीजन है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, वर्तमान में जीना सीखिए। आपका जीवन सिर्फ आप ही बदल सकते हैं और कोई नहीं।